यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा बराबर क्या होगा? देखिए tan थीटा बराबर होता है P/B और ये हो जाएगा 5/12, यानी P का वैल्यू 5 हो गया, B का वैल्यू 12 हो गया। H का मान कितना होगा जी? √P² प्लस B², ठीक है ना। H बराबर क्या हो जाएगा? P के जगह पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 और B के जगह 12, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। H का वैल्यू हो गया 13, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा P/H, यानी P का वैल्यू है आपका 5, H का वैल्यू है 13, आंसर हो जाएगा 5/13। देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। देखिए cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है जी? 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, बटा पर का जोड़ करिएगा ना तो ये ऊपर हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कट जाएगा जी, आंसर हो जाएगा -3। साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री बराबर क्या होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, किसी एक को चेंज कर दो, हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। साइन 18 के लिए क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटा cos 72, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, हटा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1। साइन अल्फा कर दिया, साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा cos बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे जी? यहाँ देखिए, चूंकि साइन अल्फा बराबर दिया है 1/2, तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का, लिखेंगे साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। फिर लिखेंगे cos बीटा, cos में 1/2 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री, यानी बीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, cos बीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया ना। कुछ कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। चलिए कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 के वैल्यू क्या होगा जी? अच्छा एक काम करते हैं, कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री, ठीक है। अच्छा tan स्क्वायर 13 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 90 माइनस कितना? 77 लिख दें, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा, कौन थीटा? cot स्क्वायर 77 डिग्री प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतना का वैल्यू हम 1 लिख देंगे, प्लस 1 हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 2। हाँ जी देखिए, यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस साइन b बराबर क्या होगा? देखिए a और b दोनों बराबर है, दोनों किसके बराबर है जी? 45 डिग्री के, मतलब a और b दोनों का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो लिखते हैं साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, होगा ना जी। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी होता है 1/√2, जोड़ेंगे ना तो 2/√2 होगा, एगो √2 से एगो 2 को बढ़ाइएगा ना तो एगो √2 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a बटा 3 बराबर 20 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा? देखिए लिखेंगे चूंकि 4a बटा 3 बराबर 20 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और a का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री बटा 4, यानी a बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ निकालना क्या है जी? सेक स्क्वायर 3a, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 3 गुणे 15 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, सेक 45 का वैल्यू कितना होगा? √2 होगा, अब ये स्क्वायर में होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2। साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इंटू कोसेक
75 डिग्री। चलिए एक बात बताइए, साइन 15 डिग्री। अच्छा हम सेक को चेंज कर देते हैं। सेक के लिए क्या लिख देंगे, सेक 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं जी, प्लस यहाँ पे लिखते हैं cos 15 डिग्री। कोसेक के लिए क्या लिख देंगे जी, कोसेक 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, यानी हो जाएगा कोसेक 15 डिग्री प्लस यहाँ तो कॉस है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 15 डिग्री। और एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, जोड़ देंगे तो देखिए लोग क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होता है जी, और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 प्लस 1 और उसका स्क्वायर, 1 1 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिया है √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, देखिए √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, √2 cos 2 थीटा और 1 को इधर भेज दीजिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अच्छा cos में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है जी, cos 45 का होता है ना, यानी cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 45 डिग्री होगा। cos से cos कट जाएगा, यानी 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, और थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री बटा 2, है ना जी, यानी इसको हम 22.5 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री गुणे cot 60 डिग्री का वैल्यू निकाले। साइन 60 बटा cos 60 गुणे cot 60 का वैल्यू। अच्छा साइन थीटा बटा cos थीटा, कौन थीटा, tan थीटा, tan 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, ऐसा वैल्यू होता है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो हम लिखेंगे ना क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम अगर साइन थीटा बराबर निकाल दें तो क्या होगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। हम cos स्क्वायर थीटा का जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ लिखा है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, यही तो निकालना है ना। यहाँ क्या है जी, cos स्क्वायर थीटा बराबर हम साइन थीटा निकालेंगे, तो जहां जहां cos स्क्वायर थीटा वहां साइन थीटा रख देंगे। यहाँ cos स्क्वायर थीटा तो है जी प्लस, अच्छा cos 4 थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लोग 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, क्या करेंगे जी, लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा, 3 गुणे 1। देखिए लो यदि साइन ए बराबर ए बटा बी तो tan ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा थीटा, साइन ए बराबर होगा p बटा h, और इसका वैल्यू दिया है a बटा b, यानी p का वैल्यू a, h का वैल्यू b, तो b का वैल्यू निकाल देते हैं। b का वैल्यू क्या होगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी h का वैल्यू है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, होगा ना b स्क्वायर माइनस, इसलिए tan a का वैल्यू होगा p बटा b, p का वैल्यू कितना है जी a बटा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए लो यदि त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 डिग्री, चलिए त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देंगे क्या ACB,
यहाँ सी की जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे तो ए और बी कहीं भी लिख सकते हैं जी, ए यहाँ पे और बी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कॉट बी बराबर 3/4। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा पी होता है, ठीक, बी बटा पी। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बटा पी, तो अब 3/4 है ना जी, तो बी का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू 4। अब कॉट बी का मतलब क्या, थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है ना जी, तो यहाँ पे थीटा है तो इसके लिए बी कौन होगा, नीचे वाला ये होगा बी, मतलब ये 3 हो गया और पी ये होगा, ये 4 हो गया, तो ए बी निकालना पड़ेगा ना। ए बी निकालने के लिए क्या होगा, ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर, अच्छा tan ए पूछ रहा है, निकालना पड़ेगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं जी, एच भी नहीं निकालेंगे तो काम चल जाएगा, हाँ, क्योंकि tan थीटा है ना, इसमें भी एच की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए बी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan ए बराबर होगा पी बाई बी, तो पी तो ये है, बी का वैल्यू हो जाएगा, तो tan ए का भी वैल्यू हो जाएगा tan x, चलो कर दिया, चल नहीं किया है, कर दिया, कर दियो, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो इतना का वैल्यू तो दिया है यहाँ पे, tan x प्लस cot x वैल्यू कितना दिया है 7, यानी 7 का स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा 2 tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 होगा, tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 होगा, 1 से 2 में गुणा होगा कितना आएगा 2। क्या देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, इतना बराबर मान लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स बराबर 7 का स्क्वायर तो 49 होता है जी, 2 को अगर उधर ले जाएंगे आंसर हो जाएगा कितना